तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में होता है तो वो जितना एक्सेप्ट करके जाता है, एक्सेप्टेशन जिसकी जितनी होती है कि मैं इस एग्जाम में इतना अच्छा कर पाऊंगा, है ना, तो वो नहीं कर पाते। तो उसके कई रीजंस होते हैं बच्चों। देखो, पहले बात मैं करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने अपना पूरा टाइम यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में निकाल दिया है, ठीक है, या फिर अपने घर का सारा काम करने में निकाल दिया। उन्होंने पूरा टाइम अपना मतलब वेस्ट कर दिया है ना। तो फिर जब उनका जो रिजल्ट आता है बच्चों, वो तो एक्सेप्टेबल है कि उनका रिजल्ट जो है खराब आता है ना। लेकिन बच्चों, यहां बात उन बच्चों की होगी अब जो बच्चे खूब सारा पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करी उन्होंने, है ना, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट खराब आ जाता है ना। तो वो रिजल्ट खराब आने का कुछ रीजन होता है बच्चों। क्या उनके साथ एग्जाम हॉल में, एग्जाम डे के अंदर, या फिर उनकी एग्जाम देने की स्ट्रेटजी, उसके अंदर कुछ गलतियां रह गई, उसी की वजह से सारी चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों, आपको एग्जाम देने से पहले आपको अपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। नींद जब तक नहीं लोगे बच्चों तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारी जो रिकॉन्सिलेशन की जो स्पीड होती है ना माइंड की, अगर आप नींद नहीं लोगे तो वो क्या होती है, बहुत डाउन हो जाती है ना। तो जिससे क्या होता है, जो आपने पढ़ा हुआ होता है ना बच्चों, वो भी एकदम अंदर ही रह जाता है। जो आपने रात भर में दिमाग में भरा, वो सारी चीज दिमाग के अंदर है, तो वो आउटपुट नहीं दे पाता दिमाग, ठीक है, वो रिकॉल नहीं कर पाता माइंड। और जब बच्चों माइंड रिकॉल नहीं कर पाते तो आप आंसर ढंग से लिख नहीं पाते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, बच्चा जब स्कूल जाता है एग्जाम देने, है ना, जब एग्जाम हॉल में जाता है एग्जाम देने वो जाता है, तो उसको खूब सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि यार तूने ये वाला सवाल करा, कि यार ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये वाला एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो 100% आएगा, यार ये टॉपिक तो आना ही आना है ना। इस चैप्टर का मेरा ये छूट गया, उस चैप्टर का मेरा वो छूट गया है ना। तो ऐसे बच्चों, आपको किसी भी अपने फ्रेंड्स की बातों में नहीं आना है, क्योंकि पेपर उन्होंने नहीं बनाया है ना। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, खुद मोटिवेट होना चाहिए बच्चों अपने आप को। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आप किसी चीज को अगर आप ज्यादा टाइम तक रखोगे तो आप ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, क्योंकि एग्जाम का ऑलरेडी स्ट्रेस तो होता ही हर बच्चों को। लेकिन बच्चों, जब वो और ऐसी चीजें सुनता है अपने दोस्तों की कि यार ये वाला क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा तूने, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आने आना है, चाहे वो आए ना नहीं आए, उससे डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस लेवल आपको जो पहले जो होता है वो और हाई हो जाता है, ठीक है। कई बच्चे देखा हुआ आपने, बाइक के पीछे पिताजी बाइक चला रहे हैं, वो बच्चे किताबों में ऐसे लेके पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से बच्चों कुछ नहीं होता, आखिरी समय पर पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप अपनी पूरी नींद जो है वो कंप्लीट लीजिए, ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, देखो कैसे है। जैसे कि मान के चलो, ये एक गिलास है, कोई भी गिलास हो, उस गिलास के अंदर अगर पानी भरा हुआ है ना, तो मैं अगर बच्चों से पूछूं तो कई बच्चे क्या देंगे, मैं अगर बच्चों से ये पूछूं कि इस ग्लास के अंदर जो पानी का वेट है वो कितना होगा, है ना, वो क्या होगा, तो कई बोलेंगे 10 ग्राम, कोई बोलेगा 100 ग्राम, कोई बोलेगा 50 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों, मैं उनको ये बोलूंगा कि नहीं, वो जो वेट है पानी के अंदर, जो ग्लास के अंदर पानी का जो वेट है ना बच्चों, वो उस चीज को डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम तक उसको होल्ड कर पा रहे हो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं इस बच्चों, इस बहाने, ठीक है। जैसे कि मान लो चलो, उस ग्लास के जो भरा हुआ है पानी से, उस ग्लास को अगर मैं 1 मिनट तक अगर होल्ड रखूंगा तो मुझे कम दर्द फील होगा, मतलब कुछ फील नहीं होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है, होगा सर, लेकिन ना के बराबर होगा। अगर मैं उसी ग्लास को 1 घंटे तक होल्ड करके रखूं अपने पास में, तो बच्चों थोड़ा सा दर्द होगा, है ना। अगर मैं उसको 10 घंटे तक अगर होल्ड रखूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको दर्द होगा, आपकी बॉडी के अंदर, आधी बॉडी के अंदर दर्द होगा। लेकिन जब बच्चों अगर आप उसको 1 दिन तक रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी कितनी खराब हो गई है, ना मुझे अपने घर वाले से मतलब रहा, ना खुद से मतलब रहा, ठीक है, सारी चीज नेगेटिव होती जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या होगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। इसका मतलब पता क्या है, इससे आप क्या समझे कि अगर आप बच्चों, अगर आप स्ट्रेस को जितने समय तक होल्ड रखोगे अपने पास में, वो आपको उतनी ही गहरी होती जाएगी। और जब ज्यादा स्ट्रेस ऊपर हो जाता है बच्चों, तो फिर आपको किसी से कोई मतलब नहीं रह पाता है, ना आपको पढ़ाई में कोई मन लगेगा फिर आपका, ना आप जो लिखने वाले एग्जाम के अंदर उसके अंदर मन लगेगा। आप बस यही सोचते रह जाओगे कि यार मैंने
ये चीज नहीं पड़ी और आप जो अच्छा लिख सकते थे अब वो भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक बात होगी। अब बच्चों देखो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो आपको एक बात याद रखना कि हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाएं। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप एग्जाम से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएं, है ना। उससे बहुत रिलैक्स फील होगा आपको, है ना। ऐसे नहीं कि बस उठे और आप रात भर सोए नहीं, एग्जाम में बस रात भर पढ़ते रहो और सुबह 5 बजे सो गए और उसके बाद में आप 2 घंटे बाद में फिर भागते पढ़ते स्कूल चले गए एग्जाम देने, तो फिर आपका पता है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है बच्चों, है ना। चलिए, अब जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, अब एग्जाम हॉल में बैठे हो, अब देखिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको टीचर्स बोलते हैं, कई टीचर बोलते हैं कि आप अपने ये 10 मिनट या 15 मिनट आपको रीडिंग की दी जा रही है, आप इसको पढ़ लीजिए, है ना, पेपर को, है ना, ये चेक कर लीजिए। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो कभी उस टाइम में रीडिंग नहीं करता था, पेपर को रीडिंग नहीं करता था, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों, देखो मेरा अलग तरीका है, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं अपना आपके साथ में, कि अगर जैसे आपने पढ़ा, पेपर उठा के देखा, फिर आपको क्या होगा, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आता, अरे यार सेक्शन बी का मेरे को 3 क्वेश्चन नहीं आते, अरे यार मेरे को सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप क्या होगा, आपके अंदर पहले से ही स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो स्ट्रेस बच्चों डेवलप हुआ ना आपका, वो आपको आपके पूरे पेपर खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि जो आपको आता है ना वो भी नहीं कर पाओगे आप ढंग से, क्योंकि आपको टेंशन पहले से ही होगी ना। तो बच्चों आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ ना वैसे वैसे देखते जाओ, ठीक है। पहले एकदम से मत देख लो यार, या फिर ज्यादा, कई बच्चे से ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ मेरे को यार ये क्वेश्चन सेक्शन ए के सारे सवाल आते हैं, सेक्शन बी के सारे सवाल आते हैं, सेक्शन डी के मेरे को सारे सवाल आते हैं, हड़बड़ी के अंदर लेफ्ट लिख पेलना चालू कर देता है वो आंसर, ठीक है, बिना सोचे समझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ये भी नहीं देखता वो बच्चा, और वो उसके साथ खराब रिजल्ट आ जाता है ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। आराम से, अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसमें ही फंसे नहीं रहना है, ये नहीं सोचना, अपना ईगो हर्ट नहीं करना कि यार ये चैप्टर तो मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था, मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप फिर जुगाड़ ढूंढोगे कि यार आप उसी सेक्शन ए के अंदर अटके पड़े हो अभी तक, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप ए सेक्शन के अंदर व्यर्थ कर देते हो ये सोचने में कि इसका आंसर क्या होगा, जबकि आपको पता है कि सेक्शन ए 1 मार्क्स से अगर वो क्वेश्चन है बच्चों, तो फिर आप क्यों इसमें इतना टाइम दे रहे हो, आप आगे बढ़ो ना बच्चों। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए देख लिया उन्होंने, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर उनको पता है कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, आपको एग्जाम के अंदर जो नंबर देते हैं ना वो क्वेश्चन देता है, आपको आंसर से नंबर नहीं मिलते आपको, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या बोल दिया, यस मैं सही बोल रहा हूं बच्चों। आपको जो क्वेश्चन, जो नंबर जो मिलते मार्क्स के, वो आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, आंसर लिखने की ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब आप क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझोगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, आप उसमें लिखे पड़े हो, लगे पड़े हो उसके अंदर आंसर देने में, तो बच्चों फिर क्या मतलब है उस आंसर का, बताइए आप। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता है सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो उनको लगता है यार बहुत सारा टाइम है एग्जाम के अंदर, अपन आराम आराम से पेलेंगे, और एक सेक्शन के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर पूरी हिस्ट्री लिख देंगे, उसकी पूरी पूरी कहानी जितनी इनको याद है ना सारा पेल देंगे, जबकि उसमें केवल इतना पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, पूरा विटामिन लिख देंगे, विटामिन क्या करती है हमारी बॉडी में, विटामिन कौन सी विटामिन से क्या क्या होता है। भैया जिसके बारे में पूछा है केवल उतना ही करो, 1 नंबर का आंसर है, 1 लाइन के अंदर खत्म करो उसको, ऐसे नहीं कि 10-5 लाइन उसमें 5-5 लाइनें पेलते जा रहे हो, ठीक है। फिर 5-5 लाइनें पेल दी, फिर जब आप सेक्शन बी के अंदर आओगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, उसमें क्या होगा बच्चों, फिर आपके साथ उसके अंदर फिर बच्चों आपके पास रहेगा नहीं टाइम, तो फिर उनमें लिखोगे तुम 2-2 लाइन के अंदर आंसर, ठीक है। तो जब कॉपी चेक करने वाला होता ना एग्जामिनर, उसके पास तो बहुत सारी कॉपी होती है, बल्कि में कॉपी होती है, तो हजारों 100-150 कॉपी एक टीचर चेक करता है, एक दिन के अंदर करनी होती है उसको, है ना। अब बच्चों वो अगर तुम्हारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा कि 5 लाइन में आंसर लिखा है, तो वो क्या करेगा पता है, वो सोचेगा पहले तो कि यार इसने एक क्वेश्चन के अंदर 5 लाइन लिख दी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, चलो फिर मैं वो
पहले तो दिमाग लगाएगा ही नहीं, वो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो वो ये सोचेगा कि चलो इसका मेन कीवर्ड देख लेता हूँ, इसमें है या नहीं है। अगर वो चीज इसमें मेन चीज 5 लाइन में नहीं मिलती तो डायरेक्ट काटो। उससे क्या होगा, एक तो आपका समय बर्बाद, नंबर से भी गए आप, 0 मार्क्स मिल गए आपको, जबकि आपने इतनी कहानी लिख दी। तो मेरा कहने का मतलब वही है बच्चों कि जो जितने मार्क्स का है क्वेश्चन, उसका आंसर भी उतने ही लिखो। मतलब कि क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आंसर। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ जो क्वेश्चन होती है ना, लेंथ ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि वो जितनी क्वेश्चन का जो लेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है, उसके आंसर पे डिपेंड करती है। भाई क्वेश्चन जब एक नंबर की डिमांड कर रहा है, एक नंबर वो देगा आपको, तो आप उसे 5-5 लाइनें क्यों लिख रहे हो बच्चों, है ना। ठीक है, चलो ये पहली बात। और आपको बात पता चल गई होगी कि अगर आप एक ही में, अगर सेक्शन ए के अंदर आपने 1 घंटा लगा दिया तो आपको पता है ऑब्वियसली कि पीछे वाले क्वेश्चन करने जो कि ज्यादा मार्क्स के हैं, है ना, उनको आप नहीं कर पाओगे। और आप क्या करोगे, उसके अंदर छोटे छोटे आंसर लिख दोगे। फिर जब एग्जाम में आगे बढ़ेगा तो लगेगा हाँ भाई अब इसने अच्छा लिखा होगा, क्योंकि इसने तो शॉर्ट के अंदर इतना तो लिखा है। और बाद में पता चला कि भैया उसने तो शॉर्ट के अंदर जो बड़े बड़े आंसर थे, ठीक है, उनके अंदर उन्होंने 2-2 लाइन लिख दी। तो ये जो पूरी एग्जाम की स्ट्रेटजी है ना बच्चों, ये आपको सब कुछ आते हुए भी रोक देती है, चाहे आपने कितनी मेहनत करी हो। ये आपका जो 1 घंटा एग्जाम के अंदर होता है ना बच्चों, वो डिसाइड करता है आपको कि आपने कितनी मेहनत करी है। मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता, थोड़े स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, पेपर देने का तरीका होना पता होना चाहिए आपको बच्चों, किस तरह से पेपर देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं। मैं हमेशा पहले बड़े क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता था जो ज्यादा मार्क्स के हैं, क्योंकि मेरे को पता है उनमें टाइम टिकिंग है। उनको जब मैं एंड में करने बैठूंगा तो टाइम मेरे पास रहेगा कम, और जल्दबाजी में कुछ भी राइटिंग में गंदी लिखूंगा, ना डायग्राम प्रॉपर्ली बना पाऊंगा। ठीक है, जल्दबाजी के अंदर उसको कर दूंगा समाप्त। क्यों? क्योंकि टाइम रहेगा नहीं, और टाइम जब बच्चों पता है आपको एंड में टाइम बचता नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन को। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको पहले समझा दो। ठीक है, उसके बाद में बड़े को पहले समझा दो। ठीक है, उसके बाद में जब क्योंकि उसके अंदर जब आपका माइंड जो है ज्यादा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके अंदर आप आराम आराम से लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए, क्योंकि उनमें आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, पास तो वहीं से हो जाओगे आप, है ना। तो पहले आप बड़े क्वेश्चन से ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े से ही करिए, आप चाहो तो फर्स्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अटकना नहीं है। जो नहीं आता स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं सोचना। जहां आप 1 मिनट उस पर ठहर गए ना, तो ये मान चलो आने वाले 10 मिनट आप उसमें फंसे रहोगे। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आपको नहीं करनी है ना। तो जो लेंथ होती है क्वेश्चन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, वो इस पर ही डिपेंड करती है। ओके, बात आगे बात समझ में। ठीक है, तो आपको क्या करना समझ गए होंगे। आपको सारे क्वेश्चन पहले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखिए, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जब आप कुछ अच्छा चल जो क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, आप जब जो क्वेश्चन आपको पहले भी नहीं आ रहे थे ना, वो भी आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन में देख लिया, लिखा हुआ है वहां पर कि व्हाट इज द, हाँ, राइट द नेम्स ऑफ नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब आपने नॉन तो देखा नहीं, बस लिख दिया कंडक्टर। अब कंडक्टर का आंसर लिख दिया, एग्जाम में क्या करेगा, काटेगा डायरेक्ट। तो नॉट, डोंट, वाई, इन सबको भैया ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में हाँ ये बस वो देख ले क्या ये लिखा हुआ आइसोमर्स लिखा हुआ है ना, या फिर ये लिखा हुआ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, बस इतना लिखा हुआ, जबकि पूछ कुछ और रहा होगा वो, है ना। तो इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आराम से उसमें समय दीजिए, फिर उसका आंसर लिखिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बच्चों कि कई बच्चे इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अपना पेपर खराब करके आ जाते हैं। उनके बीच में यही रीजन रहता है, वो अपना स्ट्रेटेजी को फिक्स नहीं कर पाते। और हमेशा एग्जाम हॉल में जब भी बैठो तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि मेरे को पहले सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन डी करना है, या सेक्शन ए करना है। और करना है तो फिर स्किप नहीं करना। ठीक है, स्किप करते तो हाँ सॉरी स्किप करते तो चलिए आप स्किप करो, जो नहीं आ रहा स्किप छोड़ो, उनको बाद में देखेंगे। जब बच्चों आप उसको दोबारा देखोगे ना, तो आपको पूरा हो जाएगा, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा
पास होने लायक जो इतने मार्क्स का तो हो गया है मेरा, तो फिर आपका उसमें ऑटोमेटिकली दिमाग चलेगा बच्चों, है ना। ये चीज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं बच्चों, जो आपको कोई भी नहीं बता रहा, ठीक है। सब बस ये बोल रहे कि ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करो। अरे यार, उसका जो स्ट्रेटजी है, जो उसका परसेंटेज जो है, जो उसने सालों में मेहनत करी है, वो डिसाइड होते केवल आपके एग्जाम हॉल के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर, जितने घंटे का आपका पेपर होता है वहां डिसाइड होता है कि आप क्या कर पाते हो। चाहे साल भर आपने दिन रात पढ़ाई क्यों ना करी हो, अगर आपने उस 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं कर पाए ना, समझ नहीं पाए ना स्ट्रेटेजी को कि कैसे एग्जाम देते हैं, तो बच्चों कोई मतलब नहीं है, आप भी उनके बराबर हो जाओगे जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो यार दोस्तों के साथ घूमते हैं। और तुमने कई बार ये भी देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ते नहीं लिखते नहीं है, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते तुमसे, तुमने जबकि खूब मेहनत करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको तो कुछ आता नहीं, वो तो क्या करते हैं, जो आता है उनको कर लेते हैं पहले, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जो उनको आता है उसको अच्छे से पहले कर लेंगे, उसके बाद में दुनिया तो उसके अंदर अपने मन से लिखेंगे, ठीक है, और वो पास हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर और आ जाते हैं उनके, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं ले रहे। स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है बच्चों एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट बात मैं आपसे ये और बोलना चाह रहा हूं, इस बात को भी ध्यान रखें बच्चों, कि जब भी आप अपना एग्जाम हो जाए कंप्लीट, तो पहले उसको संभलाने से पहले, टीचर को कॉपी देने से पहले आपको क्या जल्दबाजी रहती है, बस मेरा तो हो गया, फटाफट फटाफट जो लो और चलो बाहर। आप एक बात बताओ, जब आप किसी शादी में कहीं पर भी जब जाते हो, तैयार होते हो, सेंट वेंट लगाते हो, हैं पाउडर वाउडर लगा के जाते हो, हैं, तो फिर आप क्या करते हो उसके बाद में? मिरर में जाते हो नहीं जाते हो? क्यों जाते हो मिरर में? क्योंकि आपको पता है क्या कि कहीं ज्यादा क्रीम तो नहीं लग गई मेरी, ज्यादा पाउडर तो नहीं लग गया है, मैंने स्प्रे लगाया उसका कहीं दाग धब्बा तो नहीं, स्पॉट तो नहीं बन गया। तो ऐसे बच्चों कॉपी को भी देख लिया करो, एग्जामिनर को समझाने से पहले उस कॉपी को खुद देख लो कि भाई कोई छूट तो नहीं गया मेरे से, कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं मैंने कॉपी के अंदर रोल नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, है ना, कोई एक एक स्टेप गलत तो नहीं लिख दी, ये कहीं ऐसा ना हो मैंने क्वेश्चनों की जो नंबरिंग है वो गलत लिख दी हो, तो आपका पूरा खत्म, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचना जरूरी है बच्चों आपके लिए। वीडियो लंबा है, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ बना देगा बच्चों। आपको स्ट्रेटेजी पता चल गई होगी आपको एग्जाम की, जो एग्जाम में फॉल में जो फील होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। फिर भी आपको ये फॉलो करनी है तो करें, अन्यथा आपको आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे, ये रियलिटी को नहीं समझ रहे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हर बच्चा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे और उसका दिन